नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मार्च का सेकंड वीक चल रहा है और अब मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया है। गर्मियां शुरू हो गई हैं और हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। तो इस वक्त क्या है कि सुबह शाम की ठंड है और दिन के टाइम तो काफ़ी तेज़ धूप निकल आती है और इसके बाद और भी ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएंगी और मौसम और भी ज़्यादा बदल जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से विंटर सीजन में हमारे गार्डन में फूलों की बहार आई रहती है, तो समर सीजन में भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों, अधिकतर वो प्लांट हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं। तो आज ऐसे ही हम 10 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनमें समर सीजन में भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, पहला प्लांट है हमारा गर्मियों में सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर फूल देने वाला पौधा, जो है पोर्टुला का। तो ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और अब इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है और होली के बाद से इसमें फ्लावरिंग आनी चालू हो जाएगी और पूरी गर्मियाँ ये हमारे गार्डन में कलरफुल फ्लावर देता रहता है। कई रंगों में इसके फ्लावर आते हैं और इसमें हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी आती है। तो क्या होता है, सर्दियों में कई बार हाइब्रिड वैरायटी ख़राब हो जाती है, लेकिन जो हमारी देसी वैरायटी होती है वो परमानेंट होती है। और ये हमारी हाइब्रिड वैरायटी है जो विंटर सीजन में बच गई है और इसमें ना पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज के। और अगला प्लांट हमारा टिकोमा का प्लांट है। तो टिकोमा में कई वैरायटी आती हैं, जैसे येलो कलर के फ्लावर आते हैं, ऑरेंज कलर के आते हैं और एक इसमें रेड कलर के भी आते हैं और डबल कलर भी आता है। तो ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। तो विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला गया था और अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हुई है, ये नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इसमें भी पूरी गर्मियां भर भर के फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर और परमानेंट हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा मोगरे का प्लांट। तो मोगरे में भी कई वैरायटी आती हैं और ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और इसमें अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है और नई ग्रोथ के साथ ही इसमें कलियां बननी भी शुरू हो जाएंगी और बहुत सुंदर प्लांट होता है। वाइट कलर के इसमें खुशबूदार फ्लावर होते हैं आते हैं और इसके फूलों से जो है गजरे तैयार किए जाते हैं, पाउडर परफ्यूम तैयार किया जाता है। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावर देता रहता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट में भी ये कलियां बननी शुरू हो गई है। जैसे ही मौसम बदला है तभी से इसमें तो कलियां बननी शुरू हो गई हैं और ये डॉफ वैरायटी का प्लांट है। अगर आप गमले में ये प्लांट लगाते हैं कनेर का, तो डॉफ वैरायटी का लगाएं और ज़मीन में तो आप देसी वैरायटी या डॉफ वैरायटी कोई सी भी लगा सकते हैं। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के कई तरह के फ्लावर आते हैं और पूरी गर्मियाँ ये भर भर के फ्लावर देता रहता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट हमारा एक्सोरा का प्लांट है। तो इसमें भी ये छोटी छोटी, आपको दिखा दे, बंच बनने शुरू हो गए हैं। तो ये हमारा डॉफ वैरायटी का प्लांट है। वैसे इसमें लार्ज वैरायटी भी हमारे पास लगी हुई है। तो आप डॉफ वैरायटी लें चाहे लार्ज वैरायटी लें और इसमें पूरी गर्मियाँ बंच में भर भर के फ्लावर आते ही रहते हैं। अगला प्लांट हमारा अलमांडा का प्लांट है। तो अलमांडा का प्लांट गर्मियों में डोरमेंसी में चला जाता है और अब इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इस वाले पॉट में जो है ये सेल्फ सीडलिंग से
बहुत सारे पिटूनिया के प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो अब तो है ना ये इसी में लगे रहेंगे और हो सकता है हम कहीं और भी लगा दें 2-4 इसमें से प्लांट निकाल के, वरना सारे तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ढेरों प्लांट इसमें निकल आए हैं और अब तो इनमें ना फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। तो जो है अलमांडा का प्लांट भी पूरी गर्मियाँ हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है और दोस्तों परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा, ये है सदाबहार का प्लांट। तो जैसे कि इसका नाम है सदाबहार, तो इस प्लांट को आप इस वक्त कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं और परमानेंट प्लांट होता है। इसमें वैसे तो विंटर सीजन में भी फ्लावर आते हैं लेकिन थोड़े छोटे साइज के आते हैं ठंड के कारण, लेकिन इस वक्त जो है और गर्मियों में इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। बहुत सुंदर हार्डी प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा लेंटाना का प्लांट। तो दोस्तों लेंटाना भी डोरमेंसी में गया था, तो अब इसमें नई ग्रोथ हो गई है और अब इसमें जो है फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। ये इसमें ना शायद ये कलियां बन रही हैं। तो ये परमानेंट प्लांट होता है और पूरी गर्मियां इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। पूरा प्लांट पूरी गर्मियाँ फूलों से भरा हुआ रहता है। और अगला प्लांट है हमारा, ये है देसी हिबिस्कस। तो देसी हिबिस्कस में तो फ्लावर आने शुरू हो गए हैं जब से मौसम बदला है। और दोस्तों जब मौसम बदलता है तो पौधों में इस तरह के काले कीड़े भी लग जाते हैं। तो आप है ना टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। तो हम भी है ना आज शाम को नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, क्योंकि स्प्रे वगैरह है ना शाम के टाइम ही करने चाहिए। तो हम शाम के टाइम इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है गुड़हल की देसी वैरायटी पूरी गर्मियाँ आपके गार्डन में फ्लावर देती रहती है। परमानेंट प्लांट होता है, इसमें कई कलर आते हैं। तो 3 कलर हमारे पास भी लगे हुए हैं, वाइट कलर है और एक इसमें पिंक कलर और एक रेड कलर। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। कटिंग से अगर आप लगाना चाहें तो इस वक्त इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा स्थल कमल का। तो स्थल कमल में गर्मियों में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चला गया था, इसकी पूरी पत्तियां झड़ गई थी, सिर्फ ये डंडी डंडी बची थी और अब इसमें नई ग्रोथ आई है, नई नई ये पत्तियां निकली है। तो इस प्लांट में गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है। इस वक्त अगर आप चाहें तो इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है ये हमारा मोरैया पेनाकुलाटा का प्लांट या मधुकामनी का प्लांट। तो इसमें भी बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इस बार अब है ना हमने इसकी जो है कटाई छटाई कर दी है और इसमें ना सीड आए हुए थे इस तरह के, हमने इनको हटा दिया है, क्योंकि कई बार से हम कह रहे थे कि इनको हटाएंगे हटाएंगे लेकिन हटा ही नहीं पा रहे थे। आज हमने इनको कट कर दिया है, लेकिन अब भी है ना बीच बीच में कहीं ये बच गए हैं क्योंकि सीड ही बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो दोस्तों अब हमने इसकी कटाई छटाई कर दी है, तो इसमें अब जो नई ग्रोथ होगी उनमें कलियां बनेंगी और बंच में फ्लावर आते हैं। वैसे तो इनमें शुरू भी हो गए हैं आने, ये फ्लावर खिल रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी है ना कम आ रहे हैं क्योंकि बीज थे इनमें। और जब बीज लगे रहते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी बीज को तैयार करने में लगा देता है, जिससे कि प्लांट में फ्लावर कम आते हैं। और हमने बीज अब हटा दिए हैं तो प्लांट है ना पूरी एनर्जी फूलों को खिलाने में लगाएगा। और अब भी है ना ढेरों बीज बचे हुए हैं, हमने अधिकतर तो ना काट दिए हैं, जो भी हमें दिखाई दिए फिर भी ये बचे हुए हैं, कितने सारे अभी भी बीज बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा मधुकामनी नहीं सॉरी मधुमालती का प्लांट है। तो इसमें जैसे आप वाइन वैरायटी ले लें या ये बुश वैरायटी ले लें, अब इसमें भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसकी जो ऊपर की है ना ब्रांच ये तो सूख गई हैं, लेकिन इनको हम हटा देंगे और नीचे से इनमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इसमें भी पूरी गर्मियाँ
भर भर के फ्लावरिंग आती है। और ये है हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए मॉर्निंग ग्लोरी। ये देखें आप, मॉर्निंग ग्लोरी के कितनी सुंदर ये प्लांट निकल रहे हैं। हमने इनको ना एक बार ही सिर्फ ग्रो किया था, उसके बाद कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर का ना ये वाइन लगी हुई है और इसमें ये ढेरों सीड बने हुए हैं, ये रहे हैं। और जब भी ये सीड मतलब सीड पॉड खुलता है, ये हैं, आपको दिखाएं, ये इसके सीड हैं, ये रहे ब्लैक ब्लैक, ये रहे, जहाँ भी ये गिरते हैं वहीं प्लांट निकल जाता है। तो ये भी पूरी गर्मियाँ हमारे गार्डन में सुबह के टाइम फ्लावर बहुत ही ज़्यादा देता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में ये है हमारा देसी पिटूनिया। देसी पिटूनिया पूरी गर्मी हमारे गार्डन में जो है भर भर के फ्लावरिंग देता है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। अब देखें गर्मी जब से शुरू हुई है तब से बिल्कुल इनमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इनके पौधे और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और इनमें फ्लावर तो है ना, जो पूरी सर्दी पूरी गर्मी आते ही रहते हैं। और हम तो इनको ना कभी लगाते भी नहीं हैं, अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ये ग्रो हो जाते हैं। बस एक बार आप इनको ना एक प्लांट ला के लगा दें, फिर कभी भी आपको देसी पिटूनिया को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी और भी प्लांट होते हैं जो गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास लगे हुए हैं और जब जिनके नाम हमें इस वक्त याद आए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।